हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट जो वंदना सेमवाल। आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में। आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करने वाले हैं, तो वहीं इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा आप सभी के सामने मैं करने वाली हूं, जिन्हें की जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में सभी दर्शकों ने देखा ही होगा कि किस तरीके से इस शो में असल में रूही की वापसी हो चुकी है पोद्दार हाउस में, जहां पर कि रूही का कहना ये होता है कि रूही पोद्दार हाउस वापस इसलिए आई है क्योंकि ये रूही का ससुराल है। पोद्दार हाउस में रूही का पति रोहित रहता है और सिर्फ रोहित की जिंदगी में वापस आने के लिए आई है रूही पोद्दार हाउस में वापस। हालांकि सच्चाई तो कुछ और ही है। सच्चाई तो ये है कि असल में रूही अरमान को हासिल करना चाहती है, जिसके लिए कि रूही रोहित को मोहरा बनाकर यहाँ पर अरमान और अभीरा के बीच दरार पैदा करने की कोशिश कर रही है। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इस शो को लेकर एक और खबर सोशल मीडिया पर बेहद तेजी से हो रही है वायरल, जिसके अकॉर्डिंग की किया गया इस बात का खुलासा कि असल में शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में रोहित दादिसा के सामने करते हुए नजर आता है। इस बात का खुलासा कि वो करवा दे अरमान अभीरा की शादी, क्योंकि रूही का पोद्दार हाउस में लौटने का मकसद अगर अरमान होगा तो शादी को रुकवाने की रूही करेगी जरूर कोशिश, और अगर दादिसा नहीं देखना चाहती है रोहित को और परेशानी में तो दादिसा को ये सब कुछ करना ही होगा। क्या कुछ होता है इसके बाद शो में, जाने आप हमारे साथ हमारी इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामे के साथ आगे बढ़ रहा है। इस शो के हाल ही के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वहीं शो का अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक असल में होने वाला है बेहद दिलचस्प। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में सभी दर्शकों को देखने को मिला ही होगा कि किस तरीके से इस शो में तीज के त्योहार को लेकर काफी ज्यादा चर्चाएं चल रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर अरमान और अभीरा लगातार यही कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं कि दादिसा अभीरा को अपनी बहू के तौर पर एक्सेप्ट कर ले, लेकिन उनकी ये कोशिशें कहीं ना कहीं अब तक कामयाब नहीं हुई हैं। अब ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो में सभी दर्शकों ने देखा ही होगा कि किस तरीके से मनीष गोयनका अभीरा को एक लॉयर के तौर पर हायर करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि वो रूही और रोहित की शादी को खारिज करवाना चाहते थे। यहाँ तक कि मनीष गोयनका का कहना तो ये भी था कि असल में यहाँ पर कावेरी पोद्दार बाकी सभी वकीलों को अपने पैसों के बलबूते पर चुप करवा लेगी, लेकिन अभीरा उन वकीलों में से नहीं है। अभीरा कावेरी पोद्दार के खिलाफ खड़ी होगी, वो भी डटकर। अब ऐसे में यहाँ पर कहीं ना कहीं मनीष गोयनका की बेटी रूही यहाँ पर पोद्दार हाउस में वापस चली गई है, वो भी अरमान को पाने के हासिल करने के मकसद से, और यहाँ पर मनीष गोयनका काफी ज्यादा हैरान हो गए हैं जब उन्हें चली इस सच्चाई का पता। तो ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो का अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि शो के अपकमिंग एपिसोड को लेकर जो खबर सोशल मीडिया पर हो रही है वायरल, उसके अकॉर्डिंग किया गया इस बात का खुलासा कि असल में शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में यहाँ पर रोहित दादिसा से ये कहते हुए नजर आते हैं कि वो अरमान और अभीरा की शादी करवा दें। यहाँ पर ये भी कहा जा सकता है कि रोहित यहाँ पर दादिसा से रिक्वेस्ट करते हुए नजर आते हैं कि अरमान अभीरा की शादी वो करवा दे, क्योंकि इन दोनों की अगर शादी हो जाती है तो यहाँ पर रोहित की जिंदगी काफी ज्यादा आसान हो जाएगी, जहाँ पर की दादिसा हो जाती है कंफ्यूज कि आखिरकार अरमान अभीरा की शादी से कैसे होगी रोहित की जिंदगी आसान। तो वहीं रोहित का कहना होता है कि रोहित को है रूही पर शक कि रूही अरमान से ही प्यार करती है और अरमान को हासिल करने के लिए ही पोद्दार परिवार में आई है, और अगर दादिसा अपनी मंजूरी देकर यहाँ पर अरमान अभीरा की शादी
शादी करवा देती है तो कहीं ना कहीं रूही का ये प्लान फ्लॉप हो जाएगा, और अगर वो इसी मकसद के साथ वापस लौटी है तो वो रोहित की जिंदगी से जल्द निकल जाएगी। लेकिन अगर दादिसा ने अरमान अबीरा की शादी नहीं करवाई तो शायद से यहाँ पर रूही अपनी मकसद, अपने प्लान, अपनी साजिश को यहाँ पर कामयाब करवा देगी और एक बार फिर से रोहित को होगा एक ऐसा दर्द जिसकी दवा कोई भी रोहित को नहीं दिलवा पाएगा। उस वक्त शायद से दादिसा को इस बात का एहसास होगा कि दादिसा को अरमान अबीरा की शादी करवा देनी चाहिए थी। अब ऐसे में जहां रोहित ये सब कुछ कहते हुए नजर आते हैं दादिसा से, तो दादिसा होती है काफी ज्यादा हैरान। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर रोहित दादिसा को अरमान और अबीरा की शादी के लिए मनाते हुए भी नजर आते हैं, जहां पर कि दादिसा का कहना होता है कि सिर्फ और सिर्फ रोहित के लिए, रोहित की खुशी के लिए दादिसा अबीरा की और अरमान की शादी करवाएगी। अबीरा को अपने घर की बहू बनाने की रजामंदी तो देगी, लेकिन उसके बाद अरमान और अबीरा को पोद्दार हाउस में नहीं रहना होगा, बल्कि उन्हें रहना होगा कहीं और या फिर आउट हाउस में, क्योंकि यहाँ पर दादिसा इस बात को यहाँ पर श्योरिटी के साथ कह सकती है कि अबीरा दादिसा के परिवार के साथ एडजस्ट नहीं कर सकती है, क्योंकि अबीरा की परवरिश वैसी नहीं हुई है। वाल आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो का यह एपिसोड बेहद दिलचस्प तरीके से आगे बढ़ते हुए नजर आने वाला है, क्योंकि शो में कई सारे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट, इंटरेस्टिंग ट्रैक मेकर्स व्यूअर्स के सामने पेश करते हुए नजर आने वाले हैं। तो वहीं अब सवाल ये है कि अगर अरमान अबीरा की शादी हो जाती है तो यहाँ पर क्या वाकई रूही वापस अपने घर यानी कि गोइंका हाउस चली जाएगी, या फिर वाकई देगी रूही रोहित के साथ अपनी शादी, अपने रिश्ते को एक मौका। वेल, ये सब कुछ देखना जानना होगा, बेहद दिलचस्प। लेकिन क्या है इसे लेकर आप सबकी राय, आप हमें जरूर बताएं। तो देखा आप सभी ने कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में साफ तौर पर देखने को मिला कि किस तरीके से दादिसा रोहित की बातों को मानते हुए नजर आती है और करवाती है अरमान अबीरा की शादी। असल में दादिसा उसी अरमान अबीरा की शादी करवाते हुए नजर आती है जिसके लिए कि दादिसा ने चैलेंज तक एक्सेप्ट कर लिया था कि आखिरकार अबीरा कैसे बनेगी पोद्दार परिवार की बहू। क्या कुछ होगा शो के आगे आने वाले एपिसोड में, देखना जानना रहेगा। ये बेहद दिलचस्प क्या है इस शो को लेकर, आप सबकी राय आप हमें जरूर बताएं। साथ ही साथ शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज को।